सप्ताह के जो 7 दिन हैं, विधाता ने हर किसी के लिए एक एक दिन बनाया है। कोई सोमवार के, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, सबके लिए कोई न कोई दिन निश्चित है। तो जब जाना है ही प्यारे, तो क्यों हम गरीब होकर जाएं? हाँ, हम धनवान होकर जाएं, यहां से हम कुछ लेकर के जाएं। खाली हाथ हम जन्मे, उसमें हमारी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन खाली हाथ यदि हम मर गए तो ये हमारी अपनी भाग्यहीनता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें इतने साल दिए, इतने सालों में हमने क्या किया? हमें खाली हाथ नहीं जाना है। जब हमको जाना है तो बहुत कुछ लेकर जाना है, ताकि हम अहोभाव से परमात्मा के चरणों में जाकर कह सके कि प्रभु धन्यवाद, तुमने मुझे अवसर दिया और हमने उसके बदले में इतना पुण्य कमाया है, इतना धन लेकर के मैं लौटा हूं। कौन सा धन? राम नाम का धन। तो वो दर्शन हमें श्रीमद् भागवत से करना है। हमारा जीवन और हमारी मृत्यु कैसे संवरे, हमारा जीवन समृद्धशाली कैसे बने और हमारी मृत्यु महोत्सव कैसे बने, इन दोनों ग्रंथों में हमें दर्शन करना चाहिए। भागवत में भी कई ऐसे चरित्र आपको मिलेंगे जिनसे जीवन की शिक्षा आप ले सकेंगे, और भागवत में कई ऐसे चरित्र भी हैं जिनसे मृत्यु को महोत्सव बनाने की शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो हर तरह से श्रीमद् भागवत हमारे लिए बहुत ही महान ग्रंथ है। मैं तो प्रार्थना करूं कि आप इस भूमि पर आए हैं तो वैसे तो घर बार के मोह माया को छोड़कर ही आए, और यहां आते आते मोह माया रह भी नहीं जाती। ऐसा सुदूर देश में लगता है हम आ गए हैं। और यदि माया मोह नहीं छूटा है तो मैं निश्चित भरोसे के साथ कहूं, आप भागवत जी पर श्रद्धा रखो, आपका मोह माया अपने आप धीरे धीरे विदा हो जाएगी। क्योंकि मोह यानी मेरा, ये मेरापन हमको दुखी करता है। यदि किसी पड़ोसी की मौत हो गई हो और उसकी शव यात्रा निकले, आप छत पर खड़े हो, आपको पता न हो कि कौन है, तो आपको दुख नहीं होता है। हाँ, आपकी पत्नी आपसे पूछे कि ये देखो ये इसकी मृत्यु हो गई, आप कहेंगे दुनिया है, जाना ही होता है सबको, आज ये भी बेचारा चला गया, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कोई आपको आकर कह दे उस वक्त कि बड़े भैया वो मोहल्ले में आपके दादाजी रहते थे ना, ये उनका ही शव है, तो अब आप ये उपदेश नहीं देंगे। हाँ, अब आपको दुख होगा, अश्रु होंगे। जब मेरेपन का भाव आया तभी हम दुखी होते हैं। तो ये मेरेपन का जो भाव है वो भागवत जी पर श्रद्धा रखने से धीरे 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 विदा होगा। मृत्यु हमारी महोत्सव बन सकेगी। क्योंकि जाते जाते हमें दुख इसी बात का तो होता है ना, परिवार के प्रति जो मोह है वो मोह ही तो हमें रुलाता है। भागवत हमको निर्मोही करेगी, इस दुनिया के प्रपंचों से हमें दूर करेगी, हमारी मृत्यु महोत्सव बन सकेगी। मरना एक दिन सबको है, ये निश्चित है, लेकिन फर्क इतना होता है, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जात जंजीर, बाकी आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जाना सबको है प्यारे। और सिंहासन के लिए परमात्मा ने कोई वीवीआईपी व्यवस्था उधर नहीं है। आप खुद अपने आप अपने कर्म को ऐसे बनाओ कि आप सिंहासन पर बैठकर जाएं। हाँ, दुनिया से जाओ तो दिल में ठेस लेकर नहीं,
कोई अभाव लेकर नहीं, एक भरा हुआ समृद्धशाली अपनी आत्मा को लेकर जाओ। वो दर्शन करना है हमें श्रीमद् भागवत से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक से भागवत के महात्म्य का आरंभ हुआ। सच्चिदानंद रूपाय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। और ध्यान देना, आप सब जानते हैं कि कोई किसी को प्रणाम करता है ना, तो दो कारण से, या तो स्वार्थ से या स्नेह से। अब सेठ जी को उसका मित्र भी प्रणाम करता है, एक भिखारी भी प्रणाम करता है, लेकिन दोनों के प्रणाम में अंतर है। हाँ, भिखारी इसलिए प्रणाम करता है कि कुछ मिल जाएगा, और मित्र इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि प्रेम है। हाँ, लेकिन मैं प्रार्थना करूं कि यदि स्वार्थ से भी वंदन करना है ना, तो बद्रीनाथ भगवान को ही वंदन करना, क्योंकि वहीं से सब पूर्ति हो सकती है प्यारे, दुनिया से नहीं। कैसे भी प्रणाम करो पर उसी को करो। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के महात्म्य का यहाँ वर्णन है। महात्म्य का मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो परिचय कहाँ से शुरू होता है? स्वरूप से। बहुत ध्यान देना, कोई किसी का जब परिचय देता है तो कैसे देते हैं परिचय? कि महाराज इनसे मिलिए, तो हम क्या करते हैं, उनको ऊपर से नीचे देखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। हाँ, फिर हम बताते हैं कि महाराज ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या इस पोस्ट पर हैं, यानी उनका सामर्थ्य कि वो करते क्या हैं, क्या हैं ये। और फिर हम बाद में बताते हैं कि उनका जो गुण है वो क्या गुण है, कि महाराज इतने बड़े पैसे वाले हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन बड़े उदार है, बड़े सरल है, ये उनका स्वभाव। परिचय में 3 बातें ही बताई जाती हैं। हाँ, इस श्लोक में आप ध्यान देना, भगवान कृष्ण को वंदन करते समय 3 बातें आ गई। सच्चिदानंद रूपाय, कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद के स्वरूप है। कोई आपसे पूछे कि कृष्ण कैसे हैं, बोले सत्य है, चित यानी चैतन्य है, और आनंद स्वरूप है। किसी ने कहा कि भाई इसमें से यदि एक को भी हटा दो तो केवल प्रभु को चिदानंद कहा जाए, सत हटा लो। बोले भाई सत हटा लोगे तो कृष्ण झूठे नहीं हो जाएंगे? सत का मतलब है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, सत्य उसे कहते हैं। कृष्ण कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दुनिया बनने के पहले भी थे, दुनिया बन जाने के बाद भी हैं, और दुनिया का जब लय हो जाएगा तब भी रहेंगे प्रभु। वो हैं सत्य। तो किसी ने कहा कि ठीक है, केवल प्रभु को सदानंद कहा जाए।
चित हटा लिया जाए। बोले तो भी पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि चित का मतलब होता है चैतन्य। भगवान चैतन्य है, इसलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं। हाँ, हम यही मानकर तो करते हैं ना कि कन्हैया हमारा सुन रहा होगा, हमारी सुनता है। लोग बांके बिहारी जी के मंदिर में इसलिए तो जाते हैं कि मैं वहां जाता हूं तो वो बांसुरी वाला हमारी सुनता है। और हमको ये पता लग जाए कि वो चैतन्य नहीं जड़ है, तो हम क्यों जाएंगे वहां? नहीं, प्रभु चैतन्य जड़ नहीं, सच्चिदानंद रूपाय। तो किसी ने कहा कि ठीक है, भगवान को केवल सच्चित कहा जाए, आनंद हटा लो। तो एक संत ने मुस्कुरा कर कहा कि जब आनंद ही नहीं होगा तो कोई वहां क्यों जाएगा? हाँ, अब बद्रीनाथ में आनंद ही न मिले तो यहां लोग क्यों आएंगे? हम यहां इसलिए तो आते हैं क्योंकि आनंद मिलता है। और हमें आपको ही नहीं, रावण को भी देखो, शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने भी कहा, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। रावण जैसा सुखी कौन होगा धरती पर? हम देवताओं को बार बार बुलाते हैं, एक झलक नहीं मिल पाता है। वो 33 करोड़ देवता रावण के यहां ड्यूटी देते थे। हाँ, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी सुबह सुबह वेद पाठ करने की। ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे तब रावण उठता था। इतना सार्वभौम सुखों का अधिपति रावण। हाँ, लेकिन वो भी स्वीकार करता है कि नहीं, मुझे सच्चा जो आनंद मिलता है ना, वो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके ही प्राप्त होता है। ये दुनिया से मुझे सुख नहीं मिलता है। सच्चा आनंद प्यारे यहीं पर है। हाँ, देखो, दो तरह का आनंद, एक विषयानंद है और एक ब्रह्मानंद है। संसार से जो हमें सुख मिलता है ना, वो विषयानंद है, वो विषय का सुख है और वो क्षणिक होता है। ध्यान देना, एक न एक दिन उसका अंत है, उससे मन उबेगा, बोर हो गया। कोई भी संसार का सुख हमें हमेशा सुखी नहीं करता है। आप कोई भी सुख ले लो, माताओं को सीरियल देखने में बड़ा सुख मिलता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं सीरियल के विषय में। 7 बजे से 11 बजे तक बड़ा सुख मिलता है, अवर्णनीय। हाँ, अरब की भाषा में आफरीन। हाँ, अवर्णनीय, बड़ा सुख मिलता है। लेकिन कब तक? सीरियल का वही दृश्य आपको 10 दिन कमरे में बिठाकर बंद करके दिखाया जाए तो भाग खड़े हो गए आप। हाँ, नहीं देख पाओगे। किसी को घूमने में सुख मिलता होगा, लेकिन कब तक? 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, साल भर। उसके बाद कंटाला हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। कोई भी संसार का सुख ले लो, एक सीमा है उसकी। लेकिन एक ब्रह्मानंद ऐसा है, ब्रह्म के सुख में, ब्रह्म के ध्यान में जो आनंद है, उसकी मस्ती में जो आनंद है प्यारे, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। दिनों रात चढ़ी है, फिर भी मन कभी उबता नहीं। हाँ, हिमालय की वादियों में कई ऐसे संत हैं जो युगों से बैठे हुए हैं तप करने, लेकिन अभी भी मन उनका बरा नहीं है, उनका मन उबा नहीं है। वो आनंद भगवान कृष्ण के स्वरूप का है। सच्चिदानंद रूपाय, तो ये प्रभु का स्वरूप है, सतचित और आनंद। अब देखो प्रभु करते क्या हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। सर्जन, पालन और संहार। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। हाँ, बच्चे को हम भी जन्म देते हैं, हम भी तो पालन करते हैं,
हाँ, ऐसा कार्य तो मिलता जुलता हम भी तो करते हैं ना, लेकिन हम संहार नहीं करते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं। और एक गड़बड़ी और है, जन्म देते हैं तो बड़ा मोह होता है। हाँ, माँ बच्चे को हमेशा छाती से लगाए रहती, बड़ा मोह होता है, बड़ी ममता होती है। और पालन करने वाले के भीतर कहीं न कहीं अभिमान होता है, मैं मालिक हूं, मैं पालन कर रहा हूं। हाँ, घर के मुखिया के भीतर कहीं न कहीं अभिमान होता है। और परिवार का कोई सदस्य यदि अकारण मृत्यु से मर जाए तो बड़ी पीड़ा भी होती है। लेकिन प्रभु का सामर्थ्य यह है कि दुनिया का जब सर्जन करते हैं तो सर्जन में कोई मोह नहीं है, पालन करते हैं तो कोई अभिमान नहीं है, और दुनिया का जब लय हो जाता है तो उसके बाद भगवान को कोई शोक नहीं है। ये प्रभु का सामर्थ्य है। हम अपने घर में एक बल्ब जलाते हैं तो सरकार हर महीने बिल भेज देती है। हाँ, लेकिन जो पूरी दुनिया को एक साथ प्रकाशित कर देता है सूर्य को भेजकर, उसने कभी बिल नहीं भेजा प्यारे। क्या ये सामर्थ्य उसका कम है? हाँ, पूरी दुनिया को एक साथ प्रकाशित करता रहता है। जब हम इतनी कोशिश करते हैं तब जाकर कहीं एयर कंडीशन हमारा कमरा हो पाता है, और पूरे बद्रीनाथ को देख लो, एसी लगा हुआ है। कितना बड़ा सामर्थ्यवान होगा वो। हाँ, रास्ते भर आप कितनी गर्मी में परेशान होते आए, ये सामर्थ्य नहीं तो और क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। लेकिन इतने बड़े सामर्थ्यवान भी कैसे हैं? स्वभाव तो देखो, तापत्रय विनाशाय। कोई उनके शरण में चला जाए ना तो शरण में जाते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट कर देते हैं। अभी आपने प्रणाम नहीं किया, अभी आपने वंदन नहीं किया, कोई स्तुति नहीं गाई, केवल नजदीक जाकर बैठ जाओ, तापत्रय विनाशाय। नजदीक जाते ही जो तुम्हारे तीनों तापों को मिटा दे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप। तीन तरह के जो ताप हैं, दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तीन तरह के दो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय तीनों तापों को, तापत्रय विनाशा। केवल नजदीक चले जाओ, नजदीक जाते ही तीनों तापों को मिटा देते हैं। हाँ, कितने दयालु हैं प्रभु, सोचो कितना प्यारा स्वभाव है। और ऐसा नहीं भक्त चला जाए तो उसी के ताप को मिटा दे, नहीं, कोई दुष्ट भी है, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल।
मेरे ठाकुर कारण रहित है। हमारे आपके कृपा में कोई कारण हो सकता है, हाँ, लेकिन ईश्वर जब कृपा करता है प्यारे तो कोई कारण नहीं, केवल करुणा। आपने कथा सुनी होगी, एक महात्मा जी ने अन्न क्षेत्र खोला, कोई भी भूखा आकर भोजन कर सके। लेकिन एक नियम बनाया था महात्मा जी ने कि कोई भी भूखा आए तो एक माला जपे फिर उसको भोजन मिलता था। आश्रम में मालाएं होती थी, उसको एक माला दी जाती थी, जब तक भोजन तैयार हो तब तक वो एक माला जपे, उसको फिर भोजन मिलता था। तो बड़ा अच्छा ये नियम चल रहा था। और एक दिन एक बड़ा ही नास्तिक व्यक्ति, भगवान को बिल्कुल मानने वाला नहीं, शरारती तत्व, गलत इंसान आश्रम में आ गया और कहा कि बाबा ये बाहर बोर्ड लगा है अन्न क्षेत्र का, भोजन मिलेगा? तो महात्मा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटे भोजन मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो बोले मैं भूखा हूं, लाओ भोजन मेरे लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटे भोजन तो मिलेगा और मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए रोटियां बनाता हूं, एक काम करो, जब तक मैं रोटियां बनाऊं तब तक जरा एक माला जरा जप लो ना। उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं कोई भगत वगत नहीं हुआ, मैं कोई माला वाला नहीं रखता हूं। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा माला मैं दे देता हूं, मेरी माला से जप लो। उस आदमी ने कहा मुझे माला नहीं जपनी है बाबा, हाँ भोजन देना हो तो दे वरना जाऊं। महात्मा ने कहा अच्छा चलो माला न जपो, मन में जाप कर लो, उंगलियों पर जाप कर लो। बोले मुझे जाप ही नहीं करना, मैं कोई भक्त नहीं हूं, हाँ मैं नहीं मानता हूं ईश्वर को। महात्मा जी ने कहा तो फिर क्षमा करना बेटे, नास्तिकों के लिए अन्न क्षेत्र नहीं, ये तो भक्तों के लिए। और महात्मा जी ने मना कर दिया, चला गया। शाम के समय महात्मा जी मंदिर के भीतर जब ठाकुर जी का पट खोलने के लिए गए तो देखा कि प्रभु थोड़े नाराज लग रहे हैं, थोड़े गुस्से में। जो बहुत भाव से पूजन करते हैं ना उनको ऐसे अनुभव होते हैं कि आज हमारे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, कभी मजाक के उसमें लग रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। तो लगा कि शायद प्रभु आज बड़े क्रोध में हैं। तो महात्मा जी ने पूछा कि भगवान हमसे कौन सी भूल हो गई? तो भगवान के उस स्वरूप से आवाज आई कि बाबा आज अपने आश्रम से एक आदमी भूखा चला गया। महात्मा ने कहा कि महाराज आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? आपने देखा कितनी मैंने मिन्नतें की, कितनी प्रार्थनाएं की, एक नाम लेने को तैयार नहीं, और आपका ही नाम न ले प्रभु तो मैं उसको रोटी कैसे दे दूं? नास्तिक था वो। प्रभु की आंख में अश्रु भराए प्रभु ने कहा कि बाबा तुम्हें आज पता चला ना कि वो नास्तिक है, मुझे 40 साल से पता है कि वो आदमी नास्तिक है, फिर भी मैं उसके भोजन का प्रबंध करता आया। हाँ, भगवान की करुणा में कोई कारण नहीं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तो भगवान करुणा करते हैं तो अकारण। अहो बकेयम स्तन कालकोटम, जिघांसया पाययदप्य साध्वी। वो बक की बहन बकी पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, हाँ, अपने स्तन में जहर लगाकर, लेकिन प्रभु ने उसको भी मां समझ लिया। मेरी मां है ये, भले ही मारने आई है लेकिन अपने स्तन में जहर लगाकर इसने पिलाया है, और स्तनपान कराना मां का कार्य है। और जो गति यशोदा को देनी थी प्रभु ने वो पूतना को दे डाली। कम वा दयालु, भागवतकार कहते हैं कौन होगा ऐसा दयालु? हाँ, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर।
राम सरिस को नाई। कौन होगा ऐसा दयालु? मेरे प्रभु के चरणों में कोई भेद नहीं है प्यारे, वहां कोई कारण नहीं है। तुम माला जपते हो कि नहीं, प्रभु को इससे कोई लेना देना नहीं। तुम उसकी उपासना करते हो कि नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप गंगा के तीर पर बैठ जाओ, गंगा ये नहीं पूछती है कि तुम नास्तिक हो या आस्तिक। गंगा का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, वो प्रदान कर ही देती है। हाँ, मेरे भगवान के पास करुणा बरस रही है, कृपा बरस रही है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, नजदीक जाते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को, श्री यानी राधा जी, अकेले कृष्ण को नहीं, राधा वाले जो कृष्ण है ना, यहां उनको प्रणाम किया गया, क्योंकि अकेला कन्हैया अधूरा है। राधा के बिना श्याम आधा है, इसलिए राधा वाले जो कृष्ण है ना, उनके साथ ही जमते हैं। आप कहीं फोटो में देखो, अकेला है, उदास लगता है। राधा के साथ है तो वो अलग ही अदा में होता है। हाँ, आप समझ सकते हैं, सब अपनी राधा के साथ आए होंगे। हाँ श्री राधे श्री राधे। सुन बरसाने वारी, गालो। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। ओ सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, राधे बाजे मुरलिया, तोरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया रे, बाजे मुरलिया रे, बाजे मुरलिया। बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तोरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तोरी पायलिया पे बाजे मुरलिया रे, छम छम नाचे बिहारी। जय हो। छम छम नाचे बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाचे बिहारी। राधे छाछ पे नाचे बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। जय हो। राधे
सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियों में भिन भिन कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में दिनों बिनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियों में दिनों बिनो कजरा रे। बिनो बिनो कजरा रे, बिनो बिनो कजरा, बिनो बिनो कजरा रे, बिनो बिनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियों में जय हो। बड़ी अखियों में जिनो बिनो कजरा रे। घायल कुंज बिहारी, राधे घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। घायल कुंज बिहारी जय हो। गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी ओ, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो बनवारी। जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को नहीं, राधा वाले जो कृष्ण हैं श्री कृष्णाय, ऐसे श्री कृष्ण को वयम नमः यानी हम सब नमस्कार कर रहे हैं। अहम, आवाम, वयम संस्कृत में 3 शब्द हैं। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम का मतलब है हम सब। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में प्रणाम किया है पूज्य शुकदेव को, जिन्होंने कथा को गाया। ऐसे शुकाचार्य को प्रणाम किया। और ये भूमि जो है ना शुकदेव की भी है, क्योंकि यहीं जो व्यास गुफा है, शुकदेव जी की जन्म भूमि यही है। यहीं पर शुकदेव जी का जन्म हुआ है। इसलिए शुकदेव महाराज को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम और दूसरे श्लोक में कृष्ण कथा गायक को प्रणाम। शुकदेव जी को, जो परिव्राजक हैं। परिव्राजक का मतलब होता है जो परिभ्रमण करता रहे, जो कहीं एक स्थान पर टिके ना, जो रुके ना, जो चलता ही रहे, जिनका कोई मठ नहीं, जिसका कोई आश्रम नहीं, जिसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। ऐसे संत वर्तमान में देखने को मिलते हैं हमारे जैन में, जैन संप्रदाय में। जो जैन मुनि होते हैं, जैन आचार्य होते हैं, वो चलते रहते हैं। हाँ, कोई आश्रम नहीं। आश्रम यदि है भी तो उनका नहीं है। कोई संत आए वहाँ रुके और चलता रहे। तो ऐसे जो परिव्राजक हैं, जो आपके शहर में एक बार आए तो दोबारा कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। हाँ, और आए भी कि न आए ये भी कोई भरोसा नहीं। एक बार जिधर से गुजर गए सो गुजर गए। उनकी अपनी मस्ती है तो लौट आए, वो बात अलग है। बाकी आपके कहने से आए ऐसा संभव नहीं। ऐसे परिव्राजक सन्यासी जो जन्मते ही अपने पिता के घर को छोड़कर चल दिए। पिताजी, उनके पिता वेदव्यास हे पुत्र कहते हुए दौड़े चले जा रहे हैं।
लेकिन सुखदेव कोई जवाब न दिया। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पिताजी पुत्र विरह में दौड़े चले जा रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र, कोई जवाब नहीं। सुखदेव ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वेद व्यास जी की अपनी ही आवाज रिटर्न हुई। ये पहाड़ियों पर आवाजें गूंजती, हाँ, आप एक बार जोर से आवाज दो तो पहाड़ियों पे आवाज गूंजती है। जोर से आप यदि आप गर्जना करेंगे ना तो ये पहाड़ियों पर ये आवाजें गूंजती हैं हमारे। तो सुखदेव जी को आवाज लगाया, हे पुत्र। आवाज वृक्षों में पहाड़ों में टकरा कर वापस आई, हे पुत्र। सुखदेव ने नहीं कहा, लेकिन सुखदेव ने वृक्षों के माध्यम से कहा कि पिताजी कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। आज मैं आपका पुत्र हूं, कभी आप हमारे पुत्र होते हैं। हाँ, ये तो संसार चक्र चलता रहता है। कभी कभी हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है और हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल देखो अपने दादाजी की तरह। दादाजी की तरह नहीं, दादा ही है वो। हाँ, जो दादाजी थे अब हमारे बेटे के रूप में आए हैं। जो कभी पिता है वो पुत्र भी है, जो कभी पुत्र है वो कभी पिता भी है। ये संसार चक्र चलता रहता है। छोड़िए पुत्र का मोह पिताजी। मानो वृक्षों ने एक इशारा किया कि व्यास जी, हमें देखो, हम अपने फल को स्वयं नहीं खाते, हाँ, तो आप भी तो हमारी जाति वाले हैं ना। संत विटप संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तू सबनी के कर। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तू सबनी के कर। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तू सबनी के कर। संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तू सबनी के कर। यदि संत विटप सरिता गिरिधरनी, संत विटप सरिता गिरिधरनी। संत विटप सरिता गिरि और धरती, ये सब एक जाति वाले हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती। हाँ, संत भी कोई कार्य खुद के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। तो वृक्षों ने कहा कि जब हम अपने फल को स्वयं नहीं खाते तो आप अपने फल को रख क्यों रहे, जाने दीजिए। आपका फल संसारियों के कल्याणार्थ जा रहा है तो जाने दीजिए। ऐसे सुखदेव पिता के बार बार बुलाने पर भी जो एक शब्द भी न बोले, ऐसे परम वैरागी सुखदेव को मुनि कह करके यहां प्रणाम किया गया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, मुनिम आनतः अस्मि। तो 2 श्लोकों में वंदन किया गया। और अब ले चलते हैं वेदव्यास जी हम सबको नैमिषारण्य, जहां से भागवत कथा आरंभ हुई। देखो, रचना यहां हुई है, लेकिन गायन शुरू हुआ है उस भूमि से। नैमिषारण्य, यूपी वालों को पता होगा नैमिषारण्य, हाँ, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। इस मामले में यूपी वाले बड़े भाग्यशाली हैं। कई तीर्थ यूपी में ही आ गए। अयोध्या भी यूपी में ही है, मथुरा भी यूपी में ही है। हाँ हाँ, शुकताल भी है, शुकताल भी यूपी में। भागवत से रिलेटेड है बहुत सारे वैसे तो हैं। कथा शुरू हुई सबसे पहले नैमिषारण्य की भूमि से। नैमिषारण्य का अर्थ है
ब्रह्मा जी एक बार 88,000 महात्माओं को एक चक्र दिखाए कि ये चक्र जहाँ शांत हो जाए उस स्थान पर आप दीर्घ सत्र करिए। तो एक ही निमिष में, निमिष यानी पलक झपकना, एक ही निमिष में वो चक्र आकर एक अरण्य में गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। वहाँ पर 88,000 महात्मा लोग दीर्घ सत्र कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अचानक एक दिन उन्हीं संतों के मध्य में एक बड़े ही अच्छे संत का आगमन हुआ, जिनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी आयु में छोटे हैं और जाति में भी थोड़े छोटे, क्योंकि पिता ब्राह्मण है और मां शूद्रा, तो इस हिसाब से भी थोड़े सामाजिक दृष्टि से छोटे। उम्र में भी छोटे हैं, मात्र 20 साल की आयु है। लेकिन मात्र 20 साल वाले आयु के सूत जी को जब देखा है ऋषियों ने, तो 88,000 महात्मा लोग अपने आसन को छोड़कर उनको देखकर खड़े हो गए। आंखें नम हो गईं, सिर झुक गया, हाथ जोड़ करके सब खड़े। सूत जी बड़े शर्मिंदा हुए। सूत जी ने कहा कि महाराज, आप लोग मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? मैं तो हर तरह से छोटा हूं। तो शौनक इत्यादि ऋषियों के आंख में अश्रु आ गए इनकी सरलता पर। कहा महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन पता है महाराज, सबसे बड़ा वो माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। आप हम सब के लिए ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। आसन दिया और आसन पर बिठाकर शौनक ऋषि ने सूत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक निवेदन किया कि महाराज, आप करोड़ों सूर्य की तरह, आपका ज्ञान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हे करोड़ों सूर्य की तरह सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज जो अमृत ही ना हो, रसायन भी हो, जो केवल औषधि ही ना हो, रसायन भी हो। औषधि उसको कहते हैं जिसको लेने से रोग चला जाए, और रसायन उसको कहते हैं जिसको लेने से रोग कभी आवे ही ना, वो रसायन। तो महाराज कोई ऐसी कथा सुनाई जो केवल औषधि ही नहीं, रसायन भी हो। मम कर्ण रसायनम। तो सूत जी ने कहा, ऐसी कथा की आवश्यकता आप लोगों को क्यों है? आप लोग तो वैसे भी उस रस का पान कर रहे हैं। तो शौनक ने कहा, महाराज ये कथा हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, इन संसारियों के लिए। महाराज मैंने संसार के लोगों को देखा है, अभी कलयुग में लोग अपने पेट भरने को पुरुषार्थ मान लिए। कैसे भी छल बल कपट से कैसे भी हमारे पास धन आ जाए, परिवार का पालन हो जाए, बस यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। इस कारण लोग पाप में इतने लिप्त होते जा रहे हैं। झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं, चोरी करने में भी लोगों को कोई परहेज नहीं, किसी से कपट बेईमानी करने में भी लोगों को कोई परहेज नहीं। तो ऐसे इन भोले भाले संसारियों के लिए महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को केवल श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से हृदय में गोविंद का प्रागट्य हो जाए और वो जीव भव सागर पार हो सके। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए। और मैंने सुना है महाराज, आप जैसे संत, आप जैसे सदगुरु अपने लायक शिष्य से दुराव नहीं करते हैं, छुपाते नहीं। कृपा करिए महाराज। तो प्रश्न सुन करके सूत जी इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हो गए,
मंगलाचरण करना ही भूल गए। नियम होता है ना कि मंगलाचरण किया जाए आरंभ में, मंगलाचरण किए ही नहीं, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी है। काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। काल व्याल मुखग्रास काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास। हे शौनक, हम सब की आयु एक अजगर के मुख में बैठी हुई चिड़िया की तरह। वो चिड़िया तभी तक पंख फड़फड़ा सकती है जब तक अजगर का मुंह खुला है, बंद होते ही जय सिया राम। हम भी काल के मुख में बैठे हैं, कब काल अपना मुंह बंद कर दे कोई भरोसा नहीं। आयु की कोई सीमा ही नहीं हमारे, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसी कम जो कि भरोसे लायक जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी वाला व्यक्ति भी यदि इसी जीवन में भवसागर पार होना चाहता है ना, तो एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, भागवत का आश्रय कर ले। सूत जी ने भरोसे से कहा कि भवसागर पार हो जाएगा, केवल भागवत का आश्रय। जब शुकदेव परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे ना, उस वक्त सूत जी ने अपने आंखों से भागवत की महिमा का दर्शन किया। 33 करोड़ देवता लोग अमृत लेकर आ गए कि सरकार, मैंने सुना है कि वो परीक्षित को आप भागवत अमृत पिलाने जा रहे हैं। शुकदेव जी ने कहा कि हाँ, तो सरकार एक काम करिए ना, ये हम अमृत लेकर आए, हमारा वाला अमृत आप परीक्षित को पिलाएंगे ना तो अमर हो जाएंगे परीक्षित, कभी मरेंगे ही नहीं। 7 दिन छोड़िए, कभी नहीं मरेंगे वो। ये लीजिए, ये हमारा वाला अमृत आप उनको पिला दीजिए। तो शुकदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं और आज बगैर बुलाए आए हैं और अमृत लेकर आए हैं। शंका तो हुई, कोई बहुत कंजूस और अचानक 1 लाख रुपए देने लगे तो शंका तो है ना भाई, कि इतना बड़ा कंजूस अचानक 1 लाख। हाँ, आप सोचिए, किसी के घर आप चंदा लेने जाइए, 10 बार जाएं और हमेशा कह दे समय नहीं है चलो, और एक दिन रात को 11 बजे वो आपके घर आए और कहे भैया एक लाख रुपए, तो आपको शंका तो होगी ना कि इतना बड़ा कंजूस अचानक 1 लाख। लेकिन शुकदेव जी समझ गए, क्योंकि स्व कार्य कुशला सुरा, अपने कार्य को बनाने में देवता बड़े कुशल हैं, बड़े स्वार्थी। शुकदेव ने कहा कि ठीक है, लाए हो तो पिला दीजिए, स्वागत है आपका। तब देवताओं ने कहा कि सरकार वो तो हम पिला ही देंगे, जरा एक सौदा कर लेते हैं ना। सौदा? बोले हाँ, सौदा ये है महाराज कि जो अमृत हम लाए हैं ना वो हम परीक्षित को पिला देते हैं, लेकिन आपके भीतर जो अमृत है भागवत वाला, वो परीक्षित के बदले महाराज हम सबको पिला दीजिए। सुनकर शुकदेव को हंसी आ गई कि मूर्ख देवताओं, क्वा काचह क्व मणि महान, कांच के बदले मणि लेना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे तुच्छ अमृत के बदले में चाहते हो कि मैं तुम्हें दिव्य अमृत दे दूं? अरे तुम्हें पीना ही था, परीक्षित के बगल में बैठ जाते, मैं तुम्हें पिला देता। सौदा करने चले हो। और सुनो देवताओं, इस अमृत को बांटा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। हाँ? एक मर्यादा है।
माँ के दूध को हम पी सकते हैं, प्याले में लेकर बाजार में बेच नहीं सकते। हाँ, माँ के दूध की एक मर्यादा, एक गरिमा। और फिर तुम्हारा कहां तुच्छ अमृत। हाँ, तुम्हारे अमृत से हमारा अमृत कहीं लाख गुना अच्छा। और हकीकत आप सोच लीजिए, खुद ही आप अंदाज लगाइए। देवताओं वाला अमृत ऐसा है, मुसीबत का जड़ है। हाँ, पी लो अमर हो जाओगे। कितनी मुसीबत की बात है अमर होना। कई लोग सोचते हैं कि हम अमर हो जाए। हाँ, लेकिन आप जरा सोच लो कि अमर हो जाओगे तो कितने मुसीबत हैं। अभी तो आप घरवाली को धमकी दे देते हो, हाँ, कि कुछ करेगी तो सुसाइड कर लूंगा। तब घरवाली गला पकड़ेगी कि करो सुसाइड। हाँ, 4 दिन भर फांसी पे लटके रहोगे, मरोगे नहीं। देवता बेचारे कैसे धमकी देते होंगे। हाँ, सोचो, घरवाली से कभी खटपट हो और कोई देवता धमकी कैसे देता होगा। बड़ी मुसीबत है बेचारों को। हाँ, देवता मर नहीं सकते, अमर हो गए। ये अमर होना उसके लिए जंजाल बन गया है। हाँ, हम उस अमृत के लिए तरसते हैं। भागवत अमृत मेरे भाई बहन दीर्घ जीवी तो नहीं बनाता है, लेकिन दिव्य जीवी बना देता है। तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाता है। उस अमृत में और इस अमृत में यह अंतर है। आप जबरदस्ती छीन कर भी आप अमृत पी लो तो क्या होगा, अमर हो जाओगे, अभय तो नहीं होगे। लेकिन ये अमृत ऐसा है, ये तुम्हें अमर तो नहीं करता है, लेकिन अभय बना देता है, निर्भय बना देता है। तुम्हें फिर मौत का भय नहीं होता है। नहीं दिया देवताओं को, डांट कर भगा दिया। देवता लोग मुंह लटका करके चले आए। हाँ, ब्रह्मा से आकर शिकायत किया कि मैंने कौन सा पाप कर दिया कि देवता बनाया गया हमें। और ऐसे मौके पर हमारे पूज्य महाराज श्री, हमारे गुरुदेव, हमारे माता पिता हम सबके बीच पधार रहे हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो। सब गाओ, बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, गाइए, जय जय हो, नीलकंठ तुम्हारी 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 जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, महानंदा तुम्हारी जय जय हो, महानंदा तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य महाराज श्री हमारे सद्गुरुदेव, जिनकी कृपा से और जिनके बहुत ही आशीर्वाद से ये इतना विशाल आयोजन यहाँ पर सफल हो पा रहा है। महाराज श्री के चरणों में हम सब की ओर से वंदन और स्वागत है महाराज श्री का। हम सब के बीच में पधारे हैं महाराज जी। तो नारद जी इस कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। हम लोगों ने अभी अभी दर्शन किया, शुकदेव के पास देवता लोग गए और देवताओं को भी ये अमृत पीने को नहीं मिला। हाँ, सोचो जरा, हम कितने भाग्यशाली हैं। देवताओं को जो अमृत पीने को नहीं मिलता है प्यारे, वो अमृत हम सबको पीने को मिला है। हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, मुझे लगता है बाबा तुलसी ने इसलिए कहा होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से हमें मानव तन मिला है। हाँ, देवताओं ने ब्रह्मा जी को शिकायत की कि महाराज आपने हमको देवता क्यों बनाया। बोले क्यों? कहा कि हम अमृत पीने को गए थे और वहां अमृत भागवत वाला हमको पिलाया नहीं, आखिर इसमें है क्या? तो बोले तो 7 दिन के बाद पता चलेगा। और 7 दिन के बाद ब्रह्मा की भी आंखें खुली रह गई। राजा परीक्षित के लिए विमान आया और विमान पर बैठकर राजा परीक्षित भगवत धाम को गए तो ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित। और तब ब्रह्मा जी ने तराजू पर तौल कर देखा, लघुन्यनानि जातानि गौरवेण इदम महत्। दुनिया के सभी शास्त्र भागवत के समक्ष लघु हो गए। भागवत गौरवान, गरु वजनदार निकला। ये तो नारद की कृपा हुई, जो सनत कुमारों से भागवत सुने और जन जन में इसका प्रचार कर दिया। वरना तो मेरे भाई बहन हम सब भागवत की महिमा से अनभिज्ञ रह जाते। तो शौनक ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, नारद ने भागवत सुनी? बोले हाँ। पर महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य नारद शास्त्रस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसा। नारद जी तो दुनिया के प्रपंचों से दूर रहने वाले हैं, फिर नारद को भागवत सुनने की क्या जरूरत पड़ी? कृपा करके महाराज मुझे बताइए। तो नारद जी ने भागवत क्यों सुनी, क्या कारण हुआ, वो चर्चा हम जरा 5 मिनट के बाद करेंगे। उसके बीच में कुछ सूचनाएं हमारे ओम जी के द्वारा आप तक पहुँचे। एक बार उसके पहले हरि नाम सुमिरन कर लीजिए। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 हरि बोल राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीताराम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोलिए बद्रीनाथ भगवान की।